हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोहरा दिया। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा विपक्ष का नेता बनाकर क्या बड़ी गलती कर दी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी अन्य चेहरे पर कांग्रेस को विश्वास करना चाहिए था? क्या युवा चेहरे को मौका देना चाहिए था? और क्या यही गलती अब कांग्रेस पार्टी में विरोध का कारण बन गई है? जहां एक तरफ विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष की कमान राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई, जो अहिरवाल बेल्ट से ही आते हैं। लेकिन जो ज्यादा चर्चाएं हैं वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर है। तो क्या ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब हटाया जाएगा? तो इसी को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कहा गया था कि युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। सिर्फ हरियाणा नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमाम अन्य राज्यों की बात करें, इसमें भी राहुल गांधी ये नारा देते हुए नजर आए थे। लेकिन हरियाणा में ही देखें तो अब कैप्टन अजय यादव हो या फिर हिसार से कांग्रेस के पूर्व मंत्री संपत सिंह हो, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार उन्हें मौका क्यों दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी 2005 में 67 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, वो अब लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है और इसका कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना गया। आखिरकार फिर से क्यों? देखिए नाज़मीन, एक बात तो समझनी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को कम से कम अपने आप को दोबारा से अपने आप को देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे खामी है, कहाँ पे हम जो अधूरा रह जाते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि हरियाणा की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब विधानसभा के रिजल्ट सामने आए थे और जब पूरा परिणाम देखने को मिला, उसके बाद ये लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज़रा सा एफर्ट और कर लिया गया होता, इक्का दुक्का सीटें ऐसी थी जहां पर अगर थोड़ी मेहनत और कर ली गई होती तो शायद रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता। क्योंकि जो ये हार हुई है नाज़मीन, ये तकरीबन 23, 24, 25 हज़ार के आसपास हुई, यानी कि 25,000 सिर्फ वोटों से आप हरियाणा में सरकार बनाने से चूक जाते हो। अब ऐसे में खामी कहाँ रह गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि आप देखें कि हुड्डा भी अपने आप में बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। वहीं अगर शैलजा की बात करें तो वो भी कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत महिला नेता है, लेकिन आपस में जो तालमेल है वो दिखाई नहीं पड़ता। आपको याद होगा उस वक्त भी शैलजा ने ये बात कही थी कि कम से कम 2 साल हो गए जब से मैं हुड्डा जी से मुलाकात मेरी नहीं हुई। यानी कि एक तरीके से जब पार्टी के 2 बड़े लीडर अगर आपस में इस तरह से बातचीत नहीं करेंगे, तालमेल नहीं दिखाएंगे, तो आप कैसे मान सकते हैं कि रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। वहीं अब जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है हुड्डा जी को, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या जरूरत थी उनको बनाने की। भाई आप युवाओं को मौका देने की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो फिर आप घूम फिर के उन्हीं चेहरों पर आ जाते हो। आपको याद होगा कि जब 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और सीएम बनने की जब बारी आई थी तो उस समय सबसे प्रमुख चेहरे थे राजस्थान से सचिन पायलट, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया सबसे बड़े प्रमुख चेहरों में से थे। लेकिन जब नाम निकल कर सामने आया तो पता लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तमाम जो पहलू है इस बात की तरफ इशारा करते हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही कहती है कि भाई हम नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है, जब एक कह सकते हैं कि फैसला लेने की बारी आती है, तो वही चेहरे घूम फिर के सामने आ जाते हैं। इसीलिए हरियाणा कांग्रेस जो नेता है उस पार्टी में कई सारे, वो अब विरोध कर रहे हैं कि भाई आखिर क्या मजबूरी है कि हुड्डा जी के नाम पर ही आप एक बार फिर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये भी कहा गया था कि अपना गुट चला रहे हैं, अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का जो चेहरा है वो देखना पड़ा था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी फिर से कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, क्योंकि लगभग 1 साल बाद जाकर तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे या फिर बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।